नमस्कार बच्चों, आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड का कक्षा दसवीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021 और 22 का माह अगस्त का आपका असाइनमेंट 1 का पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। विज्ञान विषय का, कौन से विषय का? विज्ञान विषय का। विषय आपका कौन सा? यहाँ पर आपका विज्ञान है। आप देख सकते हो ये कितने नंबर का? यहाँ पर आपका 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए। पहले का आ नंबर का, रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई, किंतु उसमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सरफ लगाया तो उसका कपड़ा लाल क्यों हो गया? मीना का कपड़ा क्या हो गया? लाल रंग का हो गया। क्यों हो गया? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अब हुआ क्या कि बच्चों, उसने जो साबुन लगाई थी, जो सर्फ लगाई थी ना, तो साबुन या सर्फ में क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। और इस कास्टिक सोडे की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। और सब्जी में हल्दी होती है। सब्जी में क्या डली होती है? हल्दी डली होती है। सब्जी में जो हल्दी होती है, हल्दी से साबुन या सर्फ क्रिया करके उसको लाल रंग का कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है कि देखिए, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम और सूत्र लिखिए। तो 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार के नाम और सूत्र। देखिए 2 प्रबल अम्ल, पहला अम्ल है यहाँ पर HCl, इसका नाम लिख लेना आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको ऐसे लिखना HN और O के बाद 3 को ऐसा नीचे लिखना बेस में ना, HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल हिंदी में नाम भी लिखना है नाइट्रिक अम्ल, और इसको HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अगला 2 प्रबल क्षार, पहला होता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा प्रबल क्षार है KOH, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला आपका प्रश्न आप देख सकते हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, कारण बताइए। पहला यहाँ पर आपका दांतों के क्षय और सड़न होने के क्या कारण है? इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे दांत खराब क्यों होते हैं? हमारे दांत सड़ते क्यों है? तो देखिए, हमारे मुंह का एक निश्चित पीएच मान होता है। हमारा जो मुंह होता है उसका एक निश्चित पीएच मान होता है। यदि हमारा मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारा मुंह अम्लीय हो जाता है। अब हम अम्लीय हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे दांतों का क्षय और सड़न होना शुरू हो जाता है। दांतों का क्षय और सड़न को रोकने के लिए हमको भोजन करने के बाद कुल्ला करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। और मुंह की रोज़ सफाई करना चाहिए ताकि भोजन सड़कर पीएच मान कम ना कर दे। हम जो खाना खाते हैं वो भोजन सड़ जाता है और उसका मुंह का पीएच मान कम कर देता है, इसलिए हमको खाना खाने के बाद भी कुल्ला करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? मिट्टी का जो पीएच मान 5 और 8 के बीच क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर आप देखोगे। देखो, यदि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी का एक निश्चित पीएच मान होता है। मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है? फिक्स होता है। जैसे धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? 5 और 8 के मध्य होता है ना। अनुकूल मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 के मध्य होता है। यदि मिट्टी का पीएच मान बिगड़ जाता है तो फसल की पैदावार कम हो जाती है। यदि पीएच मान 5 से 8 के मध्य होता है तो भूमि ना तो अधिक अम्लीय होती है और ना ही अधिक क्षारीय होती है, जिससे धान का उत्पादन सरलता से हो जाता है। ये इसका यहाँ पर आपका आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या यहाँ पर आपका है, 37 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5/9 F-32 है ना, ये सूत्र होता है। सेल्सियस में मान कितना दिया यहाँ पर आपका? 37 बराबर, ये आप उसको नोट कर लीजिए ना, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, देखिए, नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता, क्यों? नदी के पास की रेत तो गर्म लगती है लेकिन नदी का पानी गर्म नहीं होता, इसका कारण क्या है? देखिए, तो नदी तट की जो रेत होती है दिन में जल्दी गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर हवा भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार रात के समय में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की हवा गर्म और ऊपर उड़ जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है। यहाँ पर आपका इसका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है आ नंबर का, समवर्ती लक्षण किसे कहते हैं? उत्तर,
एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना होता है। इसी प्रकार के लक्षण को संवृत्ति लक्षण कहते हैं। कहा जाता है कि दर्शाते कि इनके पूर्वज कैसे थे, अलग अलग थे। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण क्या, अगला प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, इसे सुने ऐसा सामान्य तौर पर माना जाता है कि डायनासोर पृथ्वी से 6.6 करोड़ वर्ष पहले धरती से उल्कापिंड के प्रभाव की वजह से विलुप्त हो गए थे। नए अध्ययन से पता चला है कि 23 करोड़ वर्ष पहले जब बड़े पैमाने पर जीव पृथ्वी से लापता होने लगे थे, तभी डायनासोर का विस्तार होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल चुका है। कक्षा 10वीं की पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल की और क्लास 10 की मैथमेटिक्स मैंने पूरी पढ़ा चुका हूँ, आप उसका वीडियो देख सकते हो।